नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं प्रदीप एजुकेशन एकेडमी। तो चलिए साथियों, आज हम जो देखने वाले हैं कि माइनस वाला गुणा और प्लस वाला गुणा किस प्रकार से हमारे द्वारा किया जाता है। इस तरीके के प्रश्न बहुत सारे आते हैं और हमने तो अभी तक बेसिक गुणा ही सीखा है, लेकिन अब माइनस वाला गुणा सीखेंगे, साथ ही साथ प्लस वाला गुणा देखेंगे कि किस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ समझ लेते हैं कि प्लस वाला गुणा कैसे होता है, माइनस वाला गुणा कैसे कैसे होता है। तो उससे पहले एक टेबल हमको सीखना पड़ेगा। वो टेबल कुछ इस तरीके से है, उस टेबल को देख लीजिए। ठीक है, ये टेबल है। इस टेबल में एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा कि यदि प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो उसका उत्तर आएगा हमेशा प्लस में, और यदि माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो उसका उत्तर हमेशा क्या चीज़ में आएगा, ये भी प्लस में आएगा। ठीक है ना। यदि हम प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो उसका उत्तर क्या आएगा, प्लस आएगा। यदि हम माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो उसका उत्तर क्या आ जाएगा, ये भी प्लस आ जाएगा। लेकिन साथियों, यदि प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो इसका उत्तर हमेशा क्या चीज़ में आएगा, माइनस में आएगा। और यदि माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो इसका उत्तर भी क्या चीज़ में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो ये छोटा सा टेबल है, इस टेबल को आप हमेशा याद रखिएगा। तो जो छोटे छोटे प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम करेंगे। तो एक बार फिर से गुणा करने का एक तरीका है। गुणा करने के तरीके में प्लस वाली संख्याओं का गुणा माइनस वाली संख्याओं से कैसे करेंगे, माइनस वाली संख्याओं का गुणा प्लस वाली संख्याओं से कैसे करेंगे, और प्लस वाली गुणा का संख्या जो दिया हुआ है उसको प्लस वाली संख्या से किस प्रकार से हम गुणा करेंगे। तो इस टेबल को देखिए कि प्लस का गुणा प्लस से यदि करते हैं तो उत्तर हमेशा क्या चीज़ में आएगा, प्लस में आएगा। माइनस का गुणा यदि माइनस से करते हैं तो इसका उत्तर काहे में आएगा, ये भी प्लस में आएगा। यदि प्लस का गुणा माइनस से करते हैं तो इसका उत्तर हमेशा माइनस में आता है। और माइनस का गुणा यदि प्लस से करते हैं तो इसका उत्तर क्या चीज़ में आएगा, माइनस में आएगा। और इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, तो इसकी ज़रूरत पड़ती है, कई सारे ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ यही सीखेंगे। तो मान लीजिए प्लस का गुणा प्लस से कर रहे हैं। मान लीजिए दो संख्या ले लेते हैं, एक संख्या ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं समझने के लिए, 4 गुणे 9 ले लेते हैं। ठीक है ना। तो इसका जब आप गुणा करेंगे तो इसका उत्तर कितना आएगा, 36 आएगा। तो समझिए कि इसके सामने भी एक प्लस है, इसके सामने भी क्या है, प्लस है, इसलिए हमारा उत्तर काहे में आया है, प्लस में आया है। यदि यहाँ पास माइनस नहीं दिया हुआ है दोनों संख्याओं में, ठीक, यदि कोई भी संख्या नहीं दिया है, मतलब कोई भी चिन्ह नहीं दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए प्लस का चिन्ह नहीं दिया है, ठीक, यहाँ पास कुछ नहीं दिया है, लेकिन इसको हम प्लस में लेकर के चलेंगे। ठीक, अगर ये संख्या माइनस में होती तो इसके सामने क्या रहता, माइनस रहता। क्या रहता, माइनस रहता। ठीक है। तो ये पहला हो गया। यदि प्लस का गुणा हम प्लस से करेंगे तो उत्तर हमेशा क्या चीज़ में आएगा, प्लस में आएगा। अब देख लेते हैं माइनस का गुणा जब माइनस से करते हैं तो उत्तर काहे में आएगा। तो मान लीजिए कि लिखा हुआ है -4 गुणे -9। ठीक, -4 गुणे -9। जब हम इसका गुणा करेंगे तो बराबर के बाद जब ये इधर जाता है तो ये काहे में हो जाता है, ये हो जाता है प्लस में। क्या चीज़ में हो जाता है, प्लस में। जब भी माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो इसका उत्तर हमेशा क्या चीज़ में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, हमेशा क्या चीज़ में आएगा, प्लस में आएगा। लेकिन ये दो सवाल जो बच जा रहे हैं, यदि हम प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो उत्तर माइनस आएगा। वो कैसे आता है उसको देखिए। यदि संख्या लिखा हुआ है 4 गुणे -9, मैं क्या बोला कि प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो उत्तर कितना में आएगा, माइनस में आएगा। तो अब +4 गुणे -9 को जब भी आप गुणा करेंगे तो इसका उत्तर हमेशा काहे में आएगा, माइनस में ही आएगा। ठीक है। और यदि माइनस का गुणा प्लस से करते हैं, ठीक, -4 गुणे +9, ठीक है, तो इसका जब भी हम गुणा करेंगे तो इसका भी उत्तर काहे में आएगा, ये भी आएगा माइनस में। तो ये भी -36 हो जाएगा।
तो ये छोटा सा टेबल है। यदि आपको ये टेबल अच्छे तरीके से मालूम है कि यदि हम प्लस प्लस का गुणा करते हैं तो उत्तर हमेशा प्लस आता है, यदि हम माइनस माइनस का गुणा करते हैं तो हमेशा उत्तर प्लस में आता है, यदि हम प्लस माइनस का गुणा करते हैं तो उत्तर क्या है में आएगा, नेगेटिव में आएगा, माइनस में आएगा, और माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो हमेशा उत्तर क्या चीज़ में आएगा, ये भी नेगेटिव में आएगा। ज़रूरत कहाँ पड़ता है, कई सारे प्रश्न आते हैं जिसमें इसका ज़रूरत पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए एक दो सवाल ले लेते हैं। एक सवाल ले लेते हैं हम कोई भी सवाल ले लेते हैं, 9 ब्रैकेट के अंदर x माइनस 4। यदि इस प्रकार के सवालों को हल करना है तो कैसे करेंगे, गुणा करना है तो सबसे पहले 9x का गुणा करेंगे, क्योंकि 9 प्लस में है, x भी प्लस में है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, प्लस 9x। ठीक, अब 9 का गुणा 4 से करेंगे, क्योंकि इधर ये प्लस में है और ये किस में है, माइनस में है, तो प्लस माइनस का जब भी गुणा करेंगे तो उत्तर काहे में आएगा, माइनस में आएगा। तो 9 चौको कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये एक प्रश्न हो गया, ठीक है ना। पहले 9x का गुणा किए, इसके बाद 9 4 का गुणा कर दिए। ठीक, क्योंकि यहाँ प्लस है और x में भी प्लस है, तो प्लस प्लस का गुणा करने पर उत्तर क्या आएगा, प्लस आएगा। और जब हम प्लस का गुणा माइनस से करेंगे, ठीक है ना, प्लस का गुणा किससे करेंगे, माइनस से करेंगे, तो उत्तर हमेशा क्या है में आएगा, नेगेटिव में आएगा, माइनस में आएगा। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं। मान लीजिए लिया है 7 माइनस 5 माइनस p। यदि हम इसका गुणा करते हैं तो इसका कितना आएगा आंसर, इसको समझिए। सबसे पहले इसका गुणा कर देंगे, तो ये 7 का प्लस है, माइनस का 5 है। ठीक है, 7 का प्लस है और माइनस का 5 है, तो इसका जब भी हम गुणा करेंगे तो उत्तर काहे में आएगा, माइनस 35 हो जाएगा, 7 × 5 = 35। ठीक, अब इसका गुणा p से करेंगे, ठीक है ना, तो ये प्लस में है और ये माइनस में। ठीक, तो इसका भी उत्तर क्या आएगा, -7p। ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, अब एक लास्ट देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो लिखा है 11a माइनस b। ये एक प्रश्न दे दिया है, इसको सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, ठीक ना, हल कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 11 का गुणा a से करेंगे, क्योंकि ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो उत्तर कितना आएगा, प्लस में आएगा, तो 11a आ जाएगा। ठीक, अब फिर 11b का गुणा करना है, क्योंकि प्लस में है 11, माइनस में है b, तो इसका उत्तर काहे में आएगा, -11b। तो ये छोटी सी चीज़ है, ये छोटा सा टेबल है। यदि आपको ये टेबल अच्छे तरीके से मालूम है तो आप इस प्रकार के सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। प्लस माइनस का गुणा किस हिसाब से किया जाएगा, अगर ऐसे सवाल आते हैं छोटे छोटे तो हमको बेसिक से सीखना पड़ेगा। तो देखिए, प्लस प्लस का गुणा करेंगे तो उत्तर हमेशा क्या है में आएगा, प्लस में आएगा। माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो उत्तर काहे में आएगा, प्लस में आएगा। फिर प्लस माइनस का जब गुणा करते हैं तो उत्तर काहे में आता है, माइनस में आता है। माइनस प्लस का जब गुणा करते हैं तो उत्तर काहे में आता है, माइनस में आता है। तो उदाहरण से आपको समझा दिया, यहाँ +4 है इंटू +9 है, तो बराबर आएगा, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, +36। ठीक है ना, यहाँ पर कोई गुणा या माइनस का चिन्ह नहीं दिया, प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं दिया है। यदि चिन्ह नहीं दिया है, स्पेसिफिक तौर पे अगर माइनस का होगा तो वहाँ पास इंडिकेट कर देगा कि हाँ ये माइनस का है। जैसे यहाँ पास -9 लिखा है, यहाँ पास -4 लिखा है, ठीक, और यहाँ पास कुछ भी नहीं लिखा है, मान लो प्लस का साइन नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो माइनस में है। अगर प्लस का साइन नहीं दिया है तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि वो प्लस की संख्या होगी। ठीक है, तो +4 का गुणा +9 से किए तो 36 आ गया, -4 का गुणा -9 से किए तो ये भी क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। +4 का गुणा -9 से किए तो कितना आ गया, -36 आ गया, और -4 का गुणा +9 से किए तो इसका मान भी कितना आ गया, 36 आ गया। इससे संबंधित ये सभी प्रश्न हमने 2-3 प्रश्न हल किए। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस प्रकार से हम प्लस माइनस का गुणा करते हैं। ये जो सीरीज़ थी ये बेसिक मैथ्स का था। अभी तक हम सिंपल गुणा देखे थे। ठीक है, सिंपल गुणे में क्या देखे थे कि 4 × 6
ठीक है ना, या दो संख्याओं का गुणा देखे थे, 2 4 गुणे 4 2 मान लीजिए, तो सिंपल तरीके से जो गुणा करते थे और डायरेक्ट यहाँ से करके ये दोनों के बीच में गुणा, फिर ऐसे करके गुणा किए थे। ठीक, अब इसमें जो प्लस और माइनस का है वो वाली गुणा आज के वीडियो में हमने सीखा है। तो ये हमेशा क्या है, काम आएगा। जैसे जैसे हम मैथ्स में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये सारी चीज़ें हमारे लिए उपयोगी होगी, हमेशा काम आएगी। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में प्लस माइनस का गुणा समझ में आया होगा कि किस प्रकार से करते हैं। आपको याद करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये टेबल को ध्यान रखना है। ये टेबल यदि आपको अच्छे से मालूम है कि प्लस और प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस होता है, माइनस और माइनस का गुणा करते हैं तो प्लस होता है, प्लस माइनस का गुणा करने पर माइनस हो जाता है, और माइनस प्लस का गुणा करने पर वो हमेशा माइनस में रहता है। अगर ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से मालूम है तो इस प्रकार के जो प्रश्न आएंगे जो नीचे हमने अभी हल किए हैं तो उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहेगा साथियों, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बराबर के बाद जो चिन्ह होती है, जैसे मान लो कि प्लस बराबर के बाद जाएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस बराबर के बाद जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार के एक टेबल बना करके उससे संबंधित प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, यदि आपको हमारी वीडियो से कुछ भी लाभ होता है, अगर आपको सच में कुछ फ़ायदा हो रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।